लगभग सभी प्रकार के इंटरव्यू में एक कॉमन सवाल होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। ये सवाल एक ऐसा कॉमन सवाल है, चाहे आप किसी भी लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो, आप एंट्री लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो, आप किसी बड़े ओहदे का इंटरव्यू दे रहे हो, आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू दे रहे हो, किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब का इंटरव्यू दे रहे हो, ये हर जगह ये सवाल पूछा जाता है। तो सवाल ये होता है कि सवाल का जवाब आखिर क्या दिया जाए और कैसे दिया जाए। तो अभी हम इसी पे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। लेकिन इस सवाल का जवाब समझें इससे पहले इस सवाल को समझने की जरूरत है। आखिर सवाल पूछा क्यों जाता है, इसके अलग अलग पहलू और कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपकी प्रोफाइल को पूरी तरह से पढ़ना नहीं चाहता, जो ऑलरेडी आपने रिज्यूमे दे रखी है, वो आपसे जानना चाहता है अपने बारे में समरी बता दीजिए। दूसरा कारण हो सकता है कि वह आपकी प्रोफाइल को पढ़ा ही नहीं है, इतना वक्त नहीं है उसके पास, समय नहीं है, तो फटाफट से आप जो कुछ भी बताएंगे उसी में से वो अगला सवाल पूछ लेगा। तो मनोविज्ञान यह कहता है कि आप इस सवाल के जवाब में जो बताएंगे उसमें से 90% चांसेस है कि अगला सवाल इसी में से आएगा, इंटरव्यू और अगला सवाल इसी में से पूछेगा। और तीसरा कारण यह हो सकता है, अगर इंटरव्यूअर वास्तव में बहुत परिपक्व व्यक्ति है, एक्सपीरियंस्ड है, उनके पास बहुत ज्यादा जानकारी है, तो तीसरा कारण यह हो सकता है कि वह आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस क्या है, आप उसको कैसे बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं करंट जॉब फील्ड। तो इसका जवाब आप कैसे शुरू करेंगे? वैसे तो आपका नाम इंटरव्यूअर को ऑलरेडी पता है, फिर भी बिना नाम लिए हुए अगर आप इंटरव्यू का जवाब देना शुरू करते हैं तो अजीब सा फील होता है। तो अमूमन आप शुरू कर सकते हैं अपना नाम बताते हुए कि जैसा कि आपको पता है मेरा नाम सतीश है। नाम बताने के बाद अब इसे फ्रेम करके अपने आंसर को जब दें। अब इस आंसर को में आप 3 बेसिक चीजें आप दे सकते हैं। पहला, समरी ऑफ योर ओवरऑल प्रोफाइल, आप कौन हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए एक ट्रेनिंग प्रोफेशनल हैं तो आप क्या जवाब दे सकते हैं? मैं एक ट्रेनिंग प्रोफेशनल हूं जो कि ट्रेनिंग के फील्ड में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हूं। दूसरा पार्ट होना चाहिए आपके अचीवमेंट्स, प्लान एंड प्रोजेक्ट्स। अगर आपने कोई प्लान बनाया है, इससे पहले कोई प्रोजेक्ट्स करे हैं, तो आपने वो प्लानिंग कैसे करी थी, कौन सी टीम का आप हिस्सा थे, वो प्रोजेक्ट क्या था, उस प्रोजेक्ट में आपकी क्या भूमिका थी, और उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद क्या अचीवमेंट्स हुए। इस पे भी विस्तार से हम कभी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी आप प्रोजेक्ट की चर्चा करें तो प्रोजेक्ट लेने का कारण बताएं, प्रोजेक्ट किस प्रकार से रन किया वह बताएं, और एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था वह बताएं, और फाइनली आपने क्या अचीव किया वो बताएं। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप अपने इंटरव्यू में अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस उस फील्ड के लिए जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, उस जॉब के लिए जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आप जिस जॉब का इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका प्रायर कोई भी वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस करंट जॉब में किस प्रकार से आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, आपकी कंपनी के गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा, इसे बताने की कोशिश करें। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। समरी ऑफ योर इंट्रोडक्शन, achievements, plan and projects and relevant experience। अब यह जवाब देते समय कई बार लोग बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं तो कई बार लोग आपका फैमिली बैकग्राउंड बताने लगते हैं। इसकी जरूरत नहीं है बताने की। आपकी फैमिली में कौन है, आपके माता पिता क्या करते हैं, आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जब तक कि इंटरव्यूअर ना पूछ लें। इंटरव्यूअर अगर खुद ही पूछ लें तो अलग बात है। कुछ लोग अपने विलेज का नाम, गांव का नाम, अपने सिटी का नाम भी बताने लगते हैं, इसकी भी जरूरत नहीं है। आप किस गांव से आए हैं, किस सिटी से आए हैं, उसका आपके इंटरव्यूअर को उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, जब तक कि वो सिटी कुछ ऐसी हो जो कि अपने आप में फेमस हो। अब आप बोल रहे हैं कि मैं आगरे से आया हूँ, तो आगरे में ताजमहल फेमस है, आप बता सकते हैं कि मैं ताजमहल की सिटी आगरे से बिलोंग करता हूँ। लेकिन अब उसमें भी एक विषय है कि अगर आप उस सिटी से बिलोंग करते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, तो
इस जॉब में आपके सिटी का क्या महत्व है, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर नहीं है तो बताने की जरूरत नहीं है। तो आखिर क्या बताना चाहिए? बताना चाहिए आपको आपका नाम, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किस प्रकार से बताएं? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी शुरू करते समय आप बिल्कुल अपने मैट्रिक स्तर पे ना चले जाएं कि 10th आपने कैसे किया, 12th आपने कैसे किया। जो लेटेस्ट आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने मास्टर्स करे हैं, आपने डॉक्टरेट करा है या आपने ग्रेजुएशन करी है, तो लेटेस्ट जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसे बताएं। कुछ लोग अपनी हॉबीज भी बताते हैं, हॉबीज आप बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन हॉबीज में अननेसेसरी की कहानियां ना बताएं। हॉबीज का मतलब क्या था? शौक। आप खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? संगीत सुनना पसंद करते हैं, आप कहीं घूमने जाना पसंद करते हैं। तो जो कुछ भी नेचुरल है, जो एक्चुअली आप करते हैं, वो बताएं। अननेसेसरी का कथावाचन ना करें, क्योंकि अननेसेसरी कथावाचन करेंगे तो कई बार उसमें से भी सवाल आएंगे। ध्यान रखिए, ये सवाल जो पूछा गया है आपसे, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, इस सवाल के पूछने का पर्पस ही यही है कि वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, और अगला सवाल बहुत चांस है कि इसी में से पूछा जाएगा। तो अननेसेसरी के जवाब ना दें, जिसकी वजह से अननेसेसरी सवाल आपके लिए पैदा हो जाए। मैरिड लाइफ के बारे में बहुत सारे लोग बताते हैं, आपकी फैमिली के बारे में शॉर्ट में आप बता सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप बता सकते हैं कि हाँ मैं मैरिड हूँ, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं। अनमैरिड हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। सो अब इसको समराइज करते हैं कि आखिर इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए इंट्रोड्यूस योरसेल्फ या टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप क्या बताएंगे? 3 चीजें ध्यान रखिए। पहला, समरी ऑफ योर ओवरऑल प्रोफाइल, कि आप कौन हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपने क्या काम किया है। अचीवमेंट्स, दूसरा पॉइंट, यानी कि अगर आपने कोई प्लान करा है, कोई प्रोजेक्ट करा है, उस प्रोजेक्ट के क्या आउटपुट्स थे वो बता सकते हैं। और तीसरा आपको बताना चाहिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस। आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब से रिलेटेड अगर आपके पास कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आप उसे जरूर बताइए।